आप बताइए ना, कितनी बड़ी बात है ये निगहत, ये कितनी बड़ी बात है। वो कह रही है एक बार बच्ची को इन्होंने मारा, लेकिन बार बार मारा जा रहा है सिस्टम द्वारा, बार बार। बात पे मैं योगिता जी के साथ हूँ, बिल्कुल सही कहा जा रहा है कि जिस तरह से जांच पड़ताल में कमी रही और जिस प्रकार की ये चीजें घटनाएं दिखाई जा रही हैं, अभी तक विटनेसेस के पास कॉल नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है कि विटनेसेस के पास, क्योंकि अभी हम जो न्यूज में आप लोगों के माध्यम से देख रहे हैं कि हर विटनेस अलग अलग बात कर रहा है, तो अभी सब चीजों को इकट्ठा करना जरूरी है। दूसरी बात जो योगिता जी ने कहा कि वो तो कल ही छूट जाएंगे, कल छूट के वो कोई लंदन पेरिस नहीं भाग जाएंगे, परसों रिपोर्ट आ जानी है पोस्टमार्टम की। अगर रेप हुआ है तो जाहिर सी बात है ना उनके ऊपर कार्रवाई होगी। मैं तो खुद कह रही हूँ, आपके सामने खड़े होकर कह रही हूँ, फास्ट ट्रैक पे इसकी जांच सेंसिटिव, वेरी इनसेंसिटिव। बिल्कुल आप बिल्कुल क्यों निकट जी आप ऐसी बातें करती हैं? क्यों? ये तो गलत बात है। लंदन पेरिस आपका ये कहना कि कहाँ जाएंगे, मुझे लगता है कि नॉट एट ऑल, बिल्कुल पूरी तरह से। वो कैसे बाहर आ सकते हैं? उन्हें तो जिंदा मार देना चाहिए बाहर। वो लीवे देंगे ही क्यों? नहीं, आप उन पर धाराएं लगाइए, आपको स्क्रीन पर नहीं दिख रहा कि क्या हुआ है। लंदन पेरिस जा सकते, वो आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? इसकी हिरासत में है। मुझे तो बड़ा हैरानी हो रही है इसमें। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जी की बात का जवाब दे रही थी, उन्हें कोई नहीं, ये गलत है। उनकी बात को वो बाहर क्यों आएंगे? सवाल अकाउंटेबिलिटी, वो बाहर क्यों आएंगे? वो बाहर क्यों आएंगे निकट जी? आप लंदन पेरिस की बात कर रही हैं, आप देखिए इतना से इनसेंसिटिव तरीके से बात कर दी ना। क्या प्रोटेक्ट कर रहे हैं? राजनीति कर रही है, मैं उनको नहीं कह रही, जनरल मैं पूछ रही हूँ, लेकिन राजनीति करने वाले भी बहुत हैं। परमिंदर जी वो कह रही है कि राजनीति इस पर नहीं होनी चाहिए, वी ऑल शुड वर्क टुवर्ड्स गेटिंग जस्टिस, इंसाफ दिलाने की। है। हम सब लोगों को कलेक्टिवली इस बात के ऊपर बात करनी चाहिए कि जिस बच्ची की इतनी निर्मम हत्या हुई है, उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन हो और उन दरिंदों को सख्त से सख्त सजा मिले। मैं कहता हूं कोई भी क्राइम ना हो, लेकिन जिस प्रकार से उसको घसीट के मारा गया उस धारा के तहत भी उसको फांसी की सजा होनी चाहिए और हमें इस पे कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं इस बात के लिए हम सबकी कलेक्टिव जिम्मेवारी है, लेकिन जब जो डीसीपी हरिंदर सिंह के बयान है, वो कहते हैं कि जो क्रिमिनल्स ने बयान दिया कि उनके आपको क्या पता उसमें म्यूजिक चल रहा था या नहीं चल रहा था, कि उन्होंने सुना कि नहीं सुना। मैं कहता हूं आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में अगर एक कागज भी आ जाता है, पॉलिथीन भी आ जाता है, आपको पता लगता है। एक बच्ची को 13 किलोमीटर तक घसीटा गया, आपको पता नहीं लगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पीछे, मैं कहता हूं कि इसके पीछे बहुत बड़ी आपको साजिश मिलेगी, उसके अंदर बहुत उसकी हत्या है, ये बिल्कुल क्लियर कट केस है। बलात्कार है भी है, तब भी बहुत गंदा। आप इसे रफा दफा नहीं कर सकते, जैसा कि एक कोशिश हुई, वो कह रहे रफा दफा नहीं करिए। पूरी घटना को देखेंगे तो संदेह तो जाता है ना। देखिए पहले घटना की पृष्ठभूमि देखिए और बात देखिए। दिल्ली जैसे शहर में अगर कोई व्यक्ति किसी गाड़ी में फंस के 12-13 किलोमीटर जा रहा है और किसी पुलिस के नजर में नहीं आया है, तो यह साधारण बात है कि राजधानी में वो भी 1 जनवरी को, जिसके लिए एक प्रोटोकॉल तय है कि कितनी दूरी पर बैरिकेड लगेगा, कितनी दूरी पर। मैं स्वयं 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी में देखा हूं। दूसरा इसका पक्ष है कि जो कुछ दिल्ली में था उस दिन, मैं तो कह रहा हूं कि एक ही घटना हुई है, ये तो मतलब गनीमत कहिए। जो दिल्ली की अव्यवस्था उस दिन थी, जिस ढंग से मैंने देखा है, और भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो इस तो हो रही है। लेकिन मूल इसमें बात आ रही थी, उन्होंने कहा कि अब देखो उसकी सारी हड्डियां टूट गई, शरीर के एक एक बूंद खून चले गए, पीछे के अंग उसके कहां गिर गए, बायां पैर उसका कहां चला गया, और पुलिस को पता ही नहीं है और कह रहे हैं कि सामान्य एक्सीडेंट है। देखिए सामान्य एक्सीडेंट ऐसी घटना हो मैं एक चीज पूछना चाहती हूं, दुनिया के एक्सीडेंट के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं है। चेक किया जाए तो इसीलिए संदेह हो रहा है कि आखिर इस घटना के पीछे जो एक लाइन और कहना चाहते हैं, निर्भया के समय भी जो घटना उतना विभत्स था, लेकिन लोग छोटे छोटे थे, ड्राइवर था, क्लासिक। इसमें भी जो 5 लड़के हैं, 26 सब छोटे का काम करने वाले हैं, नाई है इसमें, ड्राइवर है। तो ये जो बहसीपन का दौर है, ये हम कहते थे केवल बड़े वर्ग में नहीं है, ये कहीं ना कहीं नीचे से ऊपर तक फैला है। ये क्रूरता फैली है, लड़कियों महिलाओं के प्रति जो भाव है नीचे से ऊपर तक गया है। देश की सारी बड़ी घटनाएं सामान्य लोग कर रहे हैं, तो ये इसका एक समाज शास्त्र। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।